नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है, आज दिनांक 19 मार्च 2021 से दीक्षा ऐप पर JHTPD एडवांस कोर्स 2 का शुरुआत हो चुका है। इसे करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2021 तक है। इससे पहले हमें इस कोर्स को पूर्ण कर लेना है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग इस कोर्स के संबंध में सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं एडवांस कोर्स 2 के प्रश्नों के उत्तर जानने। भाग 4 आकलन 3D और 2D आकृतियां के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, रानी ने अभी कक्षा 1 में दाखिला लिया है। वह केवल समभुज त्रिभुज को देखकर ही उसे त्रिभुज बताती है, बाकी त्रिभुज उसकी नज़र में त्रिभुज नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसकी शिक्षिका को इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, रानी को अलग अलग त्रिभुजों की उनके नाम के साथ पहचान करानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, रानी को बताना चाहिए कि जिस आकृति की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है, रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज देकर उनके दिखने वाले गुणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, रानी को अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों की परिभाषा याद करनी चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। सबमिट करते हैं और जारी रखे पर क्लिक करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर बताएं कि कक्षा 1 में आकृतियों की समझ का विकास करने के लिए बच्चों के पास कौन से कौशल होने चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। ऑप्शन है, आकृतियों के बीच अंतर देख पाना, आकृतियों के बीच समानताएं देख पाना, एक जैसी आकृतियों का मिलान कर पाना और एक जैसी आकृतियों के समूह बना पाना। तो इसमें सभी विकल्प सही है। सबमिट करते हैं और जारी रखे पर क्लिक करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कक्षा 1 के शिक्षक ने बच्चों को आकृतियां छांटकर उनके समूह बनाने के लिए 2 आधार दिए, गोल और लाल, लेकिन ज़्यादातर बच्चे किसी एक ही आधार को ध्यान में रखकर समूह बना पाए। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे दोनों आधारों को ध्यान में रखकर समूह क्यों नहीं बना पाए? इसका कारण सबसे सटीक विकल्प चुनकर बताएं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। और पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों के लिए समय पर एक से ज़्यादा गुण ध्यान में रखकर समूह बनाना मुश्किल होता है। कक्षा 1 के बच्चे समूह बनाने जैसा जटिल कार्य नहीं कर सकते हैं और बच्चों को समूह का आधार खुद से चुनने की आज़ादी न देना इस तरह की परेशानियों को बढ़ावा देता है। तो इसका पहला विकल्प ही सही लगता है। जारी रखे पर क्लिक करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, कक्षा 1 से बच्चों को आकृतियों के समूह बनाना सिखाने के लिए गतिविधियों का कौन सा क्रम ठीक होगा? सही क्रम चुनिए। यहाँ क्रम दिया गया, समूह बनाने के आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, आकृतियों। दूसरा ऑप्शन है, आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर आकृतियों के समूह को और छोटे उपसमूह में बांटने को बोलना। और तीसरा क्रम है, बच्चों को समूह बनाने के आधार को पहले से बताना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 3 1 2, तीसरा ऑप्शन है 3 2 1 और चौथा ऑप्शन है 2 3 1। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प। सबमिट करते हैं और जारी रखे पर क्लिक करते हैं। पांचवा प्रश्न है, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति की समझ बनाने के लिए सबसे पहले आकृतियों की समझ कैसे बनाना शुरू करते हैं? आपको एक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है आकृतियों की दिखावट के अनुसार, दूसरा ऑप्शन आकृतियों की पहचान अनुसार, तीसरा ऑप्शन आकृतियों की उन विशेषताओं को बताकर जो सीधी सीधी दिखती नहीं है, और चौथा ऑप्शन है आकृतियों के औपचारिक नाम को याद करके। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प, आकृतियों की दिखावट के अनुसार। आगे जारी रखे पर क्लिक करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, 2 आयामी आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए कक्षा 1 की पूनम जी ने गत्ते की आकृतियों को काटते समय सभी वृत्त पीले रंग के, सभी वृत्त वर्ग लाल रंग के, सभी त्रिभुज नीले रंग के रखे। क्या इस तरह से विशेष रंग को ध्यान में रखते हुए आकृतियों की समझ को विकसित करना बच्चों के लिए फायदेमंद होगा या पूनम जी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं।
ऑप्शन है एक, बच्चों को फायदा होगा क्योंकि बच्चे एक समय पर आकृति और रंग दोनों गुणों पर ध्यान दे पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को फायदा होगा क्योंकि विशेष रंग की आकृति की वजह से बच्चे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे शायद आकृति पर ध्यान न देकर केवल रंग पर ही ध्यान दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन है चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे किसी विशेष आकृति को किसी विशेष रंग से जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। सबमिट करते हैं और जारी रखिए पर क्लिक करते हैं। सातवां प्रश्न है, आप बच्चों में लुढ़कने और खिसकने की समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां किस क्रम में कराएंगे जिससे बच्चों को इस अवधारणा की बेहतर समझ बनाने में मदद मिले। कोई एक विकल्प चुनिए। तो यहाँ विकल्प दिया गया है उन चीज़ों के चित्रों पर गोला लगाना जो या तो केवल लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। दूसरा क्रम है आसपास की चीज़ों को लुढ़काकर और खिसकाकर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तीसरा क्रम है उन चीज़ों के नामों की सूची बनाना जो या तो लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 1, तीसरा ऑप्शन है 2, 1, 3 और चौथा ऑप्शन है 1, 3, 2। तो इसका सही ऑप्शन है 3 ऑप्शन, तीसरा नंबर। सबमिट करते हैं, जारी रखे पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है लुढ़कना और खिसकना की समझ बच्चों में क्यों बनानी चाहिए। अपना जवाब एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है क्योंकि पाठ्यपुस्तक में इस अवधारणा को पढ़ाने की सलाह दी गई है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह आकृतियों के काफ़ी आसान गुण हैं। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यह आकृतियों के वो गुण हैं जो सीधे सीधे दिखते नहीं हैं। चौथा ऑप्शन है क्योंकि यह गुण आकृति के बाकी गुणों की समझ बनाने में भी मदद करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा और चौथा विकल्प। सबमिट करते हैं, जारी रखे पे क्लिक करते हैं। 9वां प्रश्न है कक्षा 2 में 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियों के आपसी रिश्ते का अवलोकन कराने के लिए आप इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं। आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 3 आयामी आकृतियों को रंगों की मदद से कापी पर में छापना। दूसरा विकल्प है 3 आयामी आकृतियों को कापी में पेंसिल की मदद से ट्रेस करना। तीसरा विकल्प है किसी ठोस चीज़ को कपड़े के पीछे छिपाकर टॉर्च की मदद से उस चीज़ की परछाई बच्चों को दिखाना। चौथा विकल्प है किसी ठोस चीज़ की छाप देखकर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कहना। तो इसका सही उत्तर होगा सभी 1, 2, 3, 4। सबमिट करते हैं और जारी रखे पे क्लिक करके अंतिम प्रश्न है 10 नंबर। कक्षा 2 के शिक्षक राकेश जी ने एक खेल खिलवाया जिसमें बच्चों को अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा करके एक ऊंचे मीनार बनानी थी। मीनार बना लेने के बाद राकेश जी ने बच्चों से चर्चा की कि कोई समूह ज़्यादा लंबी मीनार क्यों बना पाया। क्या आप बता सकते हैं कि इस गतिविधि को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था। एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन बच्चों में ऊंची शब्द की समझ को विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में चपटे शब्द की समझ को विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में आसपास की चीज़ों के साथ खेलने के कौशल का विकास करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों में मीनार शब्द की समझ को विकसित करना। तो इसका सही उत्तर होगा पहला और दूसरा विकल्प। सबमिट करते हैं, सही है, जारी रखे पे क्लिक करते हैं। तो ये भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। भाग 4 आकलन विज्ञान शिक्षण और इतिहास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। विज्ञान शिक्षण और इतिहास का आकलन, इस भाग में एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है अपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टॉल का फिलेजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या नहीं करता। फिर भी लगभग 150 सालों तक फिलेजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों के सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। लोग स्टॉल की सभी बात सच मानते हैं क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान था, वह बहुत बुद्धिमान था। फिलिजिस्टन सिद्धांत से की गई दहन की व्याख्या से लोग संतुष्ट हो गए और इसलिए उन्होंने इसे अपना लिया। तीसरा ऑप्शन है, लोग स्टॉल पर बहुत विश्वास करते थे इसलिए फिलिजिस्टन सिद्धांत पर बिना कोई सवाल किए उसे अपना लिया। और चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। सबमिट करते हैं, जारी रखें पे क्लिक करते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग नीचे दिए गए तरीके से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों, अवलोकन करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके तरीके के विभिन्न चरण देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। तो चरण 1 में दिया गया है, सबसे पहले शिक्षक ने पूरी कक्षा के बच्चों को सामने गतिविधि का प्रदर्शन किया। चरण 2 में दिया गया, फिर शिक्षक ने बच्चों को अवलोकन करने को कहा, जैसे जब मोमबत्ती खुली हवा में रखी थी तो क्या हो रहा था, जब मोमबत्ती को जार से ढक दिया तो क्या हुआ, जार से ढक देने पर मोमबत्ती कितनी देर जल पाई। और तीसरा है, फिर उन्होंने बच्चों से अनुमान लगाने को कहा, जैसे जब मोमबत्ती जल रही थी तब जार के अंदर की परिस्थिति कैसी होगी और मोमबत्ती बुझ जाने पर जार के अंदर की परिस्थिति कैसी होगी। अगर जार के आकार और मोमबत्ती के आकार को बदला जाए तो भी क्या मोमबत्ती को बुझने में एक जैसी ही समय लगेगा। मोमबत्ती के बुझ जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चरण 4 में है, फिर शिक्षक ने बच्चों को जार से ढक देने पर मोमबत्ती के बुझ जाने का कारण बताया। तो इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्योंकि इसमें गतिविधि का प्रदर्शन किया गया है। दूसरा विकल्प है क्योंकि इसमें बच्चों से अवलोकन कराया गया है। तीसरा विकल्प है क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया। सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, एक शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ के जलने के लिए जरूरी होती है। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन में सहायक है, और फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिससे ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगा। आपको क्या लगता है, इस तरीके से पढ़ाने के पीछे शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षक के ज्ञान के बारे में पता चले। ऑप्शन 2 है, बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले। ऑप्शन 3 है, बच्चों को विज्ञान के बारे में रुचिकर लगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 और 3। सबमिट करते हैं, जारी रखें पे क्लिक करते हैं। चौथा प्रश्न है, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का उद्देश्य यह है कि बच्चे इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे बल्कि उनसे सबक लेंगे। आपके अनुसार यह कथन बात सही है या गलत। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, सही या गलत। तो ऑप्शन ये गलत ही सही है, तो इसमें सबमिट करते हैं, जारी रखें पे क्लिक करते हैं। 5वां प्रश्न, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा था कि कोपरनिकस का मानना था सभी ग्रह सूरज की ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में और दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं तो कौन सा ग्रह सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है P1 और P2। तो इसका सही उत्तर होगा P1। सबमिट करते हैं, आगे प्रश्न है, मंगल ग्रह की रिट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर गति जैसी गति का रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण हो सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 2 गाड़ियां जो एक ही दिशा में और लगभग समान चाल से गति कर रही हो, उनमें से एक गाड़ी में से बैठकर देखने पर दूसरी गाड़ी की गति। दूसरा ऑप्शन है, 2 गाड़ियां जो एक ही दिशा में गति कर रही हो और उसकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। तीसरा ऑप्शन है, 2 गाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हों और उनकी चाल लगभग समान हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। तो इसमें इसका सही उत्तर है 2 नंबर। एक ही विकल्प चुन सकते हैं, 2 नंबर। तो इसको सबमिट करते हैं, जारी रखें पर क्लिक करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक गृहबंदी बनाकर रखा गया था, जबकि उनके पास सूरज केंद्रित मॉडल के लिए ठोस तर्क थे।
इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन 1, विज्ञान का समाज में कोई महत्व नहीं है। दूसरा विकल्प है विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। तीसरा विकल्प है विज्ञान को आस्था के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 2, विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। सबमिट करते हैं, जारी रखे पे क्लिक करते हैं। प्रश्न 8 है, एक शिक्षिका ने गैलीलियो का अनंत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों के 3 समूह बनाए और एक 6 फुट लंबा अनंत तल लिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार अनंत तल को रखा और इस पर छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह को छर्रे को लुढ़क कर नीचे गिरने में लगने वाले समय को मापने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई होगी? समूह 1, समूह 2, समूह 3। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें विकल्प है समूह 1, समूह 2 और समूह 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, समूह 3। सबमिट करते हैं, जारी रखे पे क्लिक करते हैं। प्रश्न 9, गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल व दिशा दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए विकल्पों में से कौन से विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है पेड़ से नीचे की ओर गिरते फल की गति। ऑप्शन 2 है अनंत तल पर लुढ़कती बॉल की गति। ऑप्शन 3 है घड़ी की सुइयों की गति। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों। तो इस पर सबमिट करते हैं और जारी रखे पे क्लिक करते हैं। प्रश्न 10 है, समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता है कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है विज्ञान हमेशा सच होता है। दूसरा विकल्प है विज्ञान में सिर्फ एक ही जवाब होता है और तीसरा विकल्प है विज्ञान बदलता रहता है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, विज्ञान बदलता रहता है। सबमिट करते हैं और जारी रखे पे क्लिक करते हैं। तो ये भाग भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले भाग के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। भाग 5 आकलन समझ से पढ़ने की रणनीतियां 2 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। समझ से पढ़ने की रणनीतियां 2 आकलन। तो इसके प्रश्न को उत्तर को देखते हैं कैसे है। दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश की विषय वस्तु के बारे में अंदाजा लगाना है। और दूसरा ऑप्शन है अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। और यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश के बारे में अपनी राय देनी है। तीसरा ऑप्शन है यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश का सार लिखना है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। इसको तीसरा विकल्प को क्लिक करते हैं तो यहाँ गलत दे रहा है परंतु यही विकल्प सही है। फिर से इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा विकल्प सही है, यानी कि हमारा विकल्प सही था। आगे जारी रख पे क्लिक करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका ऑप्शन है विवरण में आए सभी नए शब्दों का अर्थ याद करना, विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाजा लगाना, और तीसरा ऑप्शन है अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। इसका दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न, राजू ने पेयजल की कमी नाम के लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के एक इलाके में कुछ लोगों के घर में काफ़ी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, पूर्वावलोकन, पाठ की संरचना पहचानना, संदर्भ स्थापित करना और पाठ से संबंध बनाना। तो इसका सही उत्तर है पाठ से संबंध बनाना। सबमिट करते हैं, जारी रखे पे क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है,
ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उसकी ज़िंदगी के बारे में अपने छात्रों को से चर्चा करती है। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती है। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है छात्र एक लेखक के लिखे और पाठ पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। तीसरा ऑप्शन है पाठ का सार लिखने में मदद मिलेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। सबमिट करते हैं, जारी पे क्लिक करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पाठ को सरसरी तरह से पढ़ना, मुख्य तत्वों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना। तीसरा ऑप्शन है पाठ की संरचना को पहचानना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 और 3। सबमिट करते हैं, जारी पे क्लिक करते हैं। प्रश्न 6 है, आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां करवाई जा सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है पाठ के बारे में अपने विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना, पाठ का सार लिखना और पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर याद करना। तो पहला 3 विकल्प सही है। सबमिट पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, एक शिक्षक बच्चे को पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर उन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है पाठ से संबंध बनाना, दूसरा ऑप्शन है पाठ की संरचना पहचानना, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है पाठ में छिपे निष्कर्ष निकालना। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, संश्लेषण। सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम, सही प्रश्न और उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा, छिपे निष्कर्ष निकालना। दूसरा ऑप्शन है मैं छोटी हूँ नाम की कविता में किस तरह की भावनाओं की बात की गई है, पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा ऑप्शन है क्या तुम्हारे गांव में कभी मेला लगा है, किस तरह के खेल मेले में दिखाए जाते हैं, पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा लेखक के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है, पाठ के बारे में राय देना। तो इसका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो सबमिट पर क्लिक करते हैं, जारी पे क्लिक करते हैं। 9वां प्रश्न है, पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस तरह की परेशानियां आती है। आपके अनुसार वह किस स्तर पर पाठ से संबंध बना रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पाठ का स्वयं के साथ संबंध, पाठ का दुनिया के साथ संबंध, तीसरा विकल्प पाठ का दूसरे पाठ के साथ संबंध और चौथा विकल्प पाठ का लेखन के साथ संबंध। तो इसका पहला विकल्प ही सही है। इस पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं। पहला विकल्प सही है, जारी पर क्लिक करते हैं। तो यह भाग भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो साथियों, इसमें जो है मूल प्रश्नोत्तरी नहीं दिया गया है। अंतिम प्रश्नोत्तरी जो हर भाग में दिया जाता है, हर कोर्स में दिया जाता है, इसमें नहीं दिया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।